Hello everyone, this is Priti Srivastav and I welcome you to my YouTube channel Let's Learn with me. Today I am with you with one more practice sheet of pronouns. Pronouns की practice sheet है ये, practice sheet 4 है ये, right? इससे पहले 3 practice sheet मैंने upload कर दी है चैनल पे, आप चेक आउट कर सकते हैं वहां से जाके। इस practice sheet में हम क्या काम करने वाले हैं, देखिए इस practice sheet में हम personal pronouns के बारे में बात करने वाले हैं। personal pronouns होते क्या हैं, पहले ये जान लेते हैं। देखिए जब भी आप पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं, इसको इसीलिए नाम दिया गया है क्योंकि ये 3 लोगों के बारे में बात करती है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन इज द स्पीकर, सेकंड पर्सन जो है वो लिसनर होता है, थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। ठीक है, फर्स्ट पर्सन यहाँ मैं हूं क्योंकि मैं स्पीकर हूं, सेकंड पर्सन आप है क्योंकि आप लिसनर हैं, थर्ड पर्सन कौन है यहाँ, थर्ड पर्सन यहाँ प्रोनाउन है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, अब फर्स्ट पर्सन में आप क्या प्रोनाउन यूज करते हैं, आई, वी, सेकंड पर्सन में आप यू यूज करते हैं, थर्ड में ही, शी यूज कर सकते हैं, इट यूज कर सकते हैं या दे यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, राइट। अब देखिए जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं वो नॉमिनेटिव केस में भी यूज होते हैं और ऑब्जेक्टिव केस में भी यूज होते हैं। उनको ऑब्जेक्टिव केस भी होता है, नॉमिनेटिव केस होता है। नॉमिनेटिव केस क्या होता है, जब भी ये प्रोनाउंस एज अ सब्जेक्ट काम करते हैं सेंटेंसेस में, नॉमिनेटिव केस कहलाते हैं। जब भी ये प्रोनाउंस ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं सेंटेंसेस में, ये ऑब्जेक्टिव केस कहलाते हैं। देखिए अभी मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन की जो प्रोनाउंस लिखी है सारे नॉमिनेटिव केस में है। आई नॉमिनेटिव केस में है, ये ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाता है, मी। वी नॉमिनेटिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाता है, अस। यू नॉमिनेटिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस में यू हो जाता है। ही क्या है, नॉमिनेटिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस में ये हिम हो जाता है। शी नॉमिनेटिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस में हर हो जाता है। इट नॉमिनेटिव केस में है, इट ऑब्जेक्टिव केस में भी इट रहता है। दे नॉमिनेटिव केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में ये देम हो जाता है, राइट। हम इस एक्सरसाइज में नॉमिनेटिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस की प्रोनाउंस कहाँ यूज होते हैं, कैसे यूज होते हैं, क्या रूल्स होते हैं, इसी के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए इसके अलावा एक और रूल मैं यही आपको बता देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा आगे। देखिए जो वर्ब होती है, सब्जेक्ट की जो वर्ब्स होती हैं या वर्ब होती है या प्रीपोजिशन होती है, ये दोनों अपने बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउंस लेती हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। सी लुक एट द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, मैनी अ गर्ल हैज मैट डैश लवर इन द पार्क। अब देखिए प्रोनाउंस करने से पहले बेटर होगा कि आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अच्छे से समझ लें, कर लें, क्योंकि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में ये जानना जरूरी होगा कि आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। ठीक है, अगर वो भी नहीं आता है तो एक क्लू वर्ड है। क्लू वर्ड क्या है, आप हेल्पिंग वर्ब को देख लीजिएगा। हेल्पिंग वर्ब आपको बता देगी कि सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। वो क्यों जरूरी है, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन दी सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, आपकी जो प्रोनाउन या एडजेक्टिव जो भी फिल करने वाले हैं ना हम लोग, वो सिंगुलर और प्लूरल आता है। ठीक है, चलिए हम देखेंगे एक्सरसाइज में। अभी फर्स्ट क्वेश्चन है, मैनी अ गर्ल हैज मैट डैश लवर इन द पार्क। चलिए मैं सब्जेक्ट नहीं देखती, मैं हेल्पिंग वर्ब ही देखती हूँ पहले। हेल्पिंग वर्ब कैसा है, सिंगुलर है, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब कैसा है सिंगुलर होता है ना, सिंगुलर वर्ब है। जब ये सिंगुलर वर्ब है तो हमें मालूम पड़ता है कि हमारा सब्जेक्ट कैसा होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, है ना। मैं आपको उल्टे तरीके से बता रही हूँ, है ना, इजी करके बता रही हूँ, इन केस कि आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल करना ना आ पाए तो। अब देखिए जब सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब है, तो जो एडजेक्टिव एक्चुअली पॉसेसिव एडजेक्टिव हो गया या फिर जो प्रोनाउन आते हैं सेंटेंस में, वो यहाँ पे सिंगुलर है तो वो भी सिंगुलर आएगा। ठीक है, मैनी अ गर्ल हैज मैट डैश लवर इन द पार्क। जब सिंगुलर आएगा तो देयर तो नहीं आएगा, एलिमिनेट हो गया। इट्स तो नहीं आएगा क्योंकि भाई
कोई नॉन लिविंग थिंग थोड़ी ना है, ना कोई बच्चा है जिसका सेक्स ना पता हो। क्या आएगा? सिंगुलर, सिंगुलर प्रोनाउन, ओके, हर आएगा, राइट। मैनी अ गर्ल हैज मेट हर लवर इन द पार्क, ठीक है, हर इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। एक और चीज बताना चाहूंगी, देखिए मैनी अ, जब मैनी अ करके आ जाता है, अ आएगा या एन आएगा, तो समझ जाइएगा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। मैनी से कंफ्यूज मत होइएगा, मैनी अ जब आता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट फॉर्म करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। आई वुड नॉट डू दैट इफ आई वर डैश, ओके, देखिए इसको समझिए। इस सवाल में अगर आप पढ़ते हैं इसे तो देखिए, आई वुड नॉट डू दैट इफ आई वर डैश, इसका मतलब इसका मतलब यहाँ जो भी प्रोनाउन आने वाला है वो प्रोनाउन, और जब प्रोनाउन सब्जेक्ट का जो प्रोनाउन है, ये दोनों जो प्रोनाउन है इनमें अपोजिशन का जो है एक आपको अपोजिशन दिखाई देगा। कहता है कि मैं वो नहीं करता, आई वुड नॉट डू दैट, मैं वो काम नहीं करता अगर मैं तुम्हारी जगह होता, अगर मैं तुम होता, राइट। देखिए जब दो सब्जेक्ट हैं और दोनों ही सब्जेक्ट एक दूसरे से अपोजिशन का अपोजिट है, एक्चुअली अपोजिट मीन्स अपोजिशन का भाव प्रकट कर रहे हैं अगर वो, तो दोनों ही जो है वो नॉमिनेटिव केस में आते हैं, दोनों ही नॉमिनेटिव केस में आएंगे, ठीक है। यहाँ भी नॉमिनेटिव केस में आएगा क्योंकि आई जो है वो अपोजिशन में है इसके, जब ये नॉमिनेटिव केस में है तो ये भी नॉमिनेटिव केस में होगा, राइट। अब नॉमिनेटिव केस में क्या हो सकता है? इट हो सकता है क्या? नहीं, इट तो नहीं होगा क्योंकि नॉन लिविंग थिंग से उसका पोजीशन नहीं है, उसका लिविंग थिंग से ही है। हिम होगा, हिम ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है, आंसर ही होगा। सेंटेंस हो जाएगा आई वुड नॉट डू दैट इफ आई वर ही, अगर मैं वह होता तो मैं शायद ये काम नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। लेट इट बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन यू एंड डैश, देखिए बिटवीन यहाँ पे एक प्रीपोजिशन है, क्या है? प्रीपोजिशन। मैंने अभी आपको यहाँ पे ऊपर देखिए रूल बताया है कि प्रीपोजिशन क्या लेती है, प्रीपोजिशन जो है अपना जो प्रीपोजिशन जो अपना ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्टिव केस में लेती है। क्या आएगा? जो सेकंड यहाँ पे प्रोनाउन आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस का होगा, यू एंड आई नॉमिनेटिव केस होता है, ही भी नॉमिनेटिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है मी, यू एंड मी, राइट। यू यहाँ ऑब्जेक्टिव केस है, मी भी ऑब्जेक्टिव केस आएगा। सेंटेंस होगा लेट इट बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन यू एंड मी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डॉग हैज डैश बोन, द डॉग हैज डैश बोन। देखिए डॉग है, एनिमल है, एनिमल के लिए क्या आएगा? इट आएगा, इट्स आएगा। देखिए जो इट होता है ना एनिमल्स के लिए आ जाता है, चाइल्ड के लिए आ जाता है, बेबी के लिए आ जाता है जहां सेक्स ना पता हो बच्चे का। इसके अलावा इट जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आता है, नॉन लिविंग के लिए, ठीक है। डॉग के लिए इट्स आएगा यहाँ पे, द डॉग हैज डैश बोन, एक्चुअली बोन, बोन क्या है? यहाँ पे नाउन है। इसके आगे क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा, पॉसेसिव एडजेक्टिव आना चाहिए। अब देखिए डॉग कैसा है? सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो आपका जो पॉसेसिव एडजेक्टिव है, प्रोनाउंस जो भी आते हैं आगे वो भी कैसा आएगा? सिंगुलर आएगा। हैज भी या वर्ब है, सिंगुलर आएगा, आप हैज से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्या आएगा? द डॉग हैज हिज बोन, नो ये तो नहीं आएगा। इट्स, ये इट्स आएगा, ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है, राइट। ये नहीं आएगा, इसका मतलब है इट इज, इट इज का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है इट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। डैश अ लॉन्ग वे होम, क्या आएगा? देखिए इसके आगे नॉमिनेटिव केस का सब्जेक्ट आएगा, जो सब्जेक्ट है ना वो नॉमिनेटिव केस का आएगा, सब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस में आता है, सब्जेक्ट जो है सब्जेक्टिव केस में आता है, सब्जेक्टिव केस का मतलब नॉमिनेटिव केस। क्या होगा? ये नहीं होगा, ये एडजेक्टिव है, हिज नहीं आएगा, इट इज अ लॉन्ग वे होम, ठीक है। मैंने अभी बताया इट्स जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है इट इज का, इट इज अ लॉन्ग वे होम। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। इधर अंजलि और बंटी हैज लेफ्ट बिहाइंड डैश कैप, ठीक है। देखिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप कई तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट भी अगर आप ना देखें तो आप हैज को देखिए, हैज बताता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे चाहे प्रोनाउन आए चाहे पॉसेसिव,
एडजेक्टिव आए वो कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। इधर अंजनी और बंटी हैज लेफ्ट बिहाइंड डैश कैप। जब सिंगुलर आएगा तो आर तो नहीं आएगा, देयर भी नहीं आएगा, हिज आएगा। ठीक है, क्या आएगा, हिज कैप। इसके अलावा बिहाइंड आ रहा है, बिहाइंड क्या है, बिहाइंड दूसरे तरीके से बता रहे हैं आपको, देखना। बिहाइंड जो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में लेता है, हिज यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है। तीसरी तरीके से देखने का तरीका देखिए, सब्जेक्ट जो है वो इधर और से दो सिंगुलर सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, तो और के बाद जो सब्जेक्ट आएगा उसको अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर वर्ब आएगी, है ना। बंटी, बंटी सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे, तो वर्ब सिंगुलर है, इसका मतलब हिज आएगा बंटी के लिए। समझ गए आप। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। द पीपल डिमांडेड डैश राइट टू लिव। ओके, पीपल, द पीपल कैसा हो जाता है, द पीपल प्लूरल, प्लूरल आएगा। प्लूरल है तो यहाँ पे प्लूरल ही एडजेक्टिव आ जाएगा, एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव आएगा, पॉसेसिव एडजेक्टिव आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। हिज तो नहीं आएगा, आर भी नहीं आएगा, देयर आएगा। द पीपल डिमांडेड देयर राइट टू लिव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ईदर द प्रिंसिपल और द स्टूडेंट शुड बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ डैश स्कूल। देखिए सेंटेंस पढ़ के आप समझ आना चाहिए आपको, यहाँ भी क्या आएगा, पॉसेसिव एडजेक्टिव आएगा, पॉसेसिव एडजेक्टिव आएगा। अब कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा कि प्लूरल आएगा, है ना। और वो पॉसेसिव एडजेक्टिव किसके लिए आएगा, ये भी समझना है आपको। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, अब यहाँ मुझे आपको हेल्पिंग वर्ब दिख रही है, मुझे तो नहीं दिखाई दे रही है, तो चलिए क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट देखते हैं पहले। सब्जेक्ट है इधर द प्रिंसिपल और द स्टूडेंट्स, इधर द प्रिंसिपल और द स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए दो सब्जेक्ट्स किससे जुड़े हुए हैं, इधर और से जुड़े हैं, और के बाद जो भी सब्जेक्ट आता है वो डिसाइड करता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा। स्टूडेंट्स हैं, प्लूरल है, प्लूरल क्या है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया। सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो आगे आने वाली प्रोनाउन या फिर पॉसेसिव एडजेक्टिव भी कैसा होगा, प्लूरल होगा, ठीक है। हिज तो नहीं आएगा, सिंगुलर है। इट्स भी नहीं आएगा, भाई इट्स क्यों आएगा, इधर द प्रिंसिपल और स्टूडेंट्स इनके लिए हो रहा है ना, राइट इनके लिए आएगा ना, तो नॉन लिविंग तो है नहीं, देयर आएगा। Either the principal or the student should be responsible for the management of their school. I hope you understood it. Question number 9 पे आइए। She wouldn't marry a man such as. Such as word जो होता है इसके बाद याद रखिए नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन आता है। Such as के बाद नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन आएगा, नॉमिनेटिव केस की बात हो रही है। She wouldn't marry a man such as. Him तो ऑब्जेक्टिव केस होता है, शी भाई उसको शादी कर दी है तो शी तो नहीं आएगा, ही आएगा ना, मैन की बात हो रही है। शी एलिमिनेट हो जाता है, ही आएगा। ही क्या है, नॉमिनेटिव केस होता है। शी वुडंट मैरी अ मैन सच एज ही। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। गो विद चिंटू एंड डैश टू विजिट डैश। ओके देखिए गो विद चिंटू क्या आएगा यहाँ, देखिए क्वेश्चन में गो विद चिंटू एंड डैश टू विजिट डैश। देखिए यहाँ अगर आप देखेंगे टू विजिट क्या है, टू विजिट, टू विजिट एक इन्फिनेटिव है, क्या है, इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव है। जब इन्फिनेटिव आएगा तो इन्फिनेटिव अपने आगे और पीछे, इन्फिनेटिव जो है जैसे ये इन्फिनेटिव है, ये अपने आगे और अपने पीछे हमेशा ही ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लेता है। याद रखिएगा, बहुत अच्छा रूल है। इन्फिनेटिव जो होता है वो अपने आगे और पीछे हमेशा ही ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लेता है। गो विद चिंटू एंड डैश टू विजिट डैश। ओके देखते हैं शी और दे, ये तो नॉमिनेटिव केस है, वी नॉमिनेटिव केस है, देम हालांकि ऑब्जेक्टिव केस है तो ये गलत हो जाता है। गो विद चिंटू एंड हर टू विजिट देम, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। व्हाट इज द नेम ऑफ डैश हु वन द फर्स्ट प्राइज।
ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ डैश। देखिए ऑफ क्या है, प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन अपने बाद क्या लेगा, ऑब्जेक्टिव केस लेगा। ऑब्जेक्टिव केस लेगा तो क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस। मैंने आपको रूल बताया था अभी पिछली स्लाइड पे कि प्रपोजिशन और वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउंस ही लेते हैं। ऑफ प्रपोजिशन है, राइट, प्रपोजिशन है तो क्या लेगा, ऑब्जेक्टिव केस लेगा। आई तो नॉमिनेटिव केस होता है, ही भी नॉमिनेटिव केस होता है, हिम ऑब्जेक्टिव केस है। सेंटेंस हो जाएगा व्हाट इज द नेम ऑफ हिम, व्हाट इज द नेम ऑफ हिम हु वन द फर्स्ट प्राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, let us all go for a walk except dash since she is so tired। देखिए यहाँ भी देखिए except जो होता है ना वो भी एक preposition होता है, याद रखिएगा except जो होता है वो भी एक preposition का काम करता है। तो ये preposition का काम करेगा तो ये भी कैसा लेगा अपने बाद, ऑब्जेक्टिव केस का pronoun लेगा। ऑब्जेक्टिव केस में क्या होगा, she तो नॉमिनेटिव केस है। ओके सेंटेंस पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है, since she is tired let we all go for a walk except dash since she के लिए आएगा, she के लिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस आएगा, she के लिए क्या आएगा, हर आएगा, ठीक है, हिम तो नहीं आएगा ना, ये भी एलिमिनेट हो गया। सेंटेंस हो जाएगा let we all go for a walk except her since she is so tired। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए, there is an argument between Mr. Thakur and dash। बिटवीन आ रहा है, बिटवीन भी एक प्रेपोजिशन है, अपने बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउंस लेगा, है ना। सो यहाँ जो भी प्रोनाउन आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आएगा। आई नॉमिनेटिव केस है, इट भी नहीं आएगा, मी आएगा। सेंटेंस हो जाएगा देयर इज एन आर्गुमेंट बिटवीन मिस्टर ठाकुर एंड मी। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए, फादर टुक माय सिस्टर एंड डैश टू द पिक्चर्स। देखिए टुक क्या है, वर्ब है, वर्ब अपने बाद क्या लेता है, ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन लेगा। माय सिस्टर एंड मी होना चाहिए, बी इसका करेक्ट आंसर है क्योंकि आई तो नॉमिनेटिव केस है, वी भी नॉमिनेटिव केस है। सेंटेंस हो जाता है फादर टुक माय सिस्टर एंड मी टू द पिक्चर। पिक्चर्स नहीं होना चाहिए, एक्चुअली पिक्चर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए, गिव इट टू डैश हु अंडरस्टैंड सच थिंग्स। ओके देखिए यहां भी टू का यूज हुआ है। टू क्या होता है, टू भी प्रपोजिशन होता है। टू प्रपोजिशन है, क्या लेगा, ऑब्जेक्टिव केस लेगा अपने बाद। गिव इट टू डैश हु अंडरस्टैंड सच थिंग्स, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव केस क्या है, दे नॉमिनेटिव है, इट भी नॉमिनेटिव है। गिव इट टू देम, देम आंसर होगा, गिव इट टू देम हु अंडरस्टैंड सच थिंग्स। देखिए यहाँ पे इसी तरीके का एक सिमिलर रूल है। उस रूल में क्या होता है, यहाँ पे प्रीपोजिशन है तो ऑब्जेक्टिव केस आया। आप पुरानी वर्कशीट्स, इससे पहले की जितनी वर्कशीट्स हैं वो करेंगे तो आपको समझ आएगा। अगर टू की जगह कोई हेल्पिंग वर्ब आती है, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, और उससे पहले इट भी आता है, और देखिए यहाँ जो है हु रिलेटिव प्रोनाउन आता है, तो जो रिलेटिव प्रोनाउन है यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद एक रिलेटिव प्रोनाउन है, तो रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन लेता है, ठीक है। तो यहाँ रूल लेकिन डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है, यहाँ पे प्रीपोजिशन आया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप एक सीक्वेंस में सारी वर्कशीट देखिए ताकि आपको बेसिक से हायर कॉन्सेप्ट की तरफ हम चलें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, वी स्कोर्ड एज मेनी गोल्स एज डैश। देखिए यहाँ अगर आप देखेंगे तो कंपैरिजन हो रहा है, यस कंपैरिजन हो रहा है। देखिए रूल समझिए, जब दो या फिर दो से ज्यादा नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउंस में कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन होता है किसकी हेल्प से, कंपैरिजन करने के लिए कंजंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा कंजंक्शन, एज या फिर देन। जब ऐसा होता है तो जो नेक्स्ट प्रोनाउन आएगा वो भी नॉमिनेटिव केस का आएगा। मैंने पहले ही बता दिया, दो नॉमिनेटिव या दो से ज्यादा नॉमिनेटिव, तो यहाँ जो प्रोनाउन आएगा ये भी कैसा होगा, नॉमिनेटिव केस का होगा, क्योंकि पहला वाला जो प्रोनाउन है वो भी तो नॉमिनेटिव है ना, वी नॉमिनेटिव है ना। क्या आ सकता है, देम नहीं आएगा क्योंकि देम ऑब्जेक्टिव केस है, अस भी ऑब्जेक्टिव केस है वी का, देम दे का ऑब्जेक्टिव केस है, दे आएगा आंसर, एज दे। सेंटेंस हो जाएगा
वी स्कोर्ड एज मेनी गोल्स एज दे। क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए। राजीव गेव संजय एंड डैश एन आइसक्रीम एंड वी वेंट टू द पिक्चर्स विद डैश एंड हिज सिस्टर। देखिए यहाँ पे गेव आया है। गेव क्या है? वर्ब है। जब वर्ब आया है, वर्ब अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट कैसा लेता है? ऑब्जेक्टिव केस में लेता है। तो ऑब्जेक्टिव केस में लेगा वो प्रोनाउन को। संजय है, इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस क्या आ सकता है? इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आई तो नहीं आएगा, है ना? बोथ, बोथ कैसे हो सकता है? बोथ नहीं आएगा। मी हो सकता है। राजीव गेव संजय एंड मी एन आइसक्रीम एंड वी वेंट टू द पिक्चर विथ डैश एंड हिज सिस्टर। देखिए विद किसके लिए आ रहा है? राजीव के लिए। क्या यूज करेंगे राजीव के लिए? विद हिम यूज करेंगे ना अब, है ना? क्या यूज करेंगे? विद हिम एंड हिज सिस्टर, राइट? सो आंसर जो है वो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए। इफ ही हिट्स डैश ही विल हैव टू हिट। देखिए इफ ही हिट्स, हिट्स क्या है? वर्ब है। वर्ब अपना ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में लेगा। ऑब्जेक्टिव केस शी नहीं होगा, नन तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो आएगा ही, ये हर आएगा। if he hits her, he will have to hit me, right? to hit क्या है? इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव जो है अपने बाद, इन्फिनेटिव अपने बाद अपना ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लेता है, राइट? ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लेता है। आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए। डैश एंड डैश गेन इक्वल मार्क्स। देखिए गेन क्या है? वर्ब है। कभी भी देखिए अभी वर्ब है तो वर्ब क्या लेगा? अपना सब्जेक्ट लेगा ना। सब्जेक्ट जब किसी भी सेंटेंस में दो प्रोनाउंस जब सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं और वो एंड से जुड़े होते हैं, कंजंक्शन एंड से जुड़े होते हैं या फिर कंजंक्शन और से जुड़े होते हैं, तो वो हमेशा नॉमिनेटिव केस में आते हैं। नॉमिनेटिव केस में आएंगे तो नॉमिनेटिव केस कौन सा है? हर, मी, हर तो नॉमिनेटिव केस नहीं है। दे तो है, देम भी नहीं है। शी एंड आई गेन इक्वल मार्क्स, राइट? ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। और देखिए 2-3-1 का रूल भी लगता है ना। 2-3-1, शी एंड आई। शी क्या है? थर्ड पर्सन है। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है। तो 3-1 का रूल लगा क्योंकि 2 यहाँ पे नहीं प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। यू नो दैट एज वेल एज डैश। ओके, यू नो दैट एज वेल एज क्या होगा इसमें? सो इस क्वेश्चन में देखिए कि यू नो दैट एज वेल एज, जो सब्जेक्ट है वो नॉमिनेटिव केस में है, राइट? नॉमिनेटिव केस में सब्जेक्ट है और यहाँ जो बात हो रही है ये हो रही है कि तुम उसे भी जानते हो, तुम मुझे भी जानते हो। तो जो पहला सब्जेक्ट है वो नॉमिनेटिव केस में है। तो दोनों के बीच में एक तरीके से जो है कंपैरिजन हो रहा है कि आप तुम उसको भी जानते हो और मुझे भी जानते हो, राइट? यू नो दैट एज वेल एज डैश। तो देखिए नॉमिनेटिव केस का आएगा, क्या आएगा? नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। यहाँ पे आई आएगा। आई इसका करेक्ट आंसर होगा, ना तो मी होगा ना ही इट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे आइए। इट इज डैश दैट डज नॉट लाइक शुगर इन हिज टी, नॉट डैश। इट इज, देखिए यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे इट इज लगा हुआ है। इज जो है एक ऑक्सिलरी, बी की ऑक्सिलरी वर्ब है। बी की ऑक्सिलरी वर्ब अगर यूज हुई है कहीं पे और उससे पहले नॉमिनेटिव केस का कोई प्रोनाउन है और आगे भी देखिए नॉमिनेटिव केस का एक प्रोनाउन है। इज जो है बी की ऑक्सिलरी वर्ब, बी की जो हेल्पिंग, बी से जो वर्ब फॉर्म होती है ऑक्सिलरी, वो है। उसके बाद आप देखेंगे इसके आगे अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे दैट आया है। दैट क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। जब इस तरीके से हो सेंटेंस कि बी की ऑक्सिलरी वर्ब आई है, उसके आगे आप देखें उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन आया, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है ना, ये अपने आगे जो प्रोनाउन है उसको नॉमिनेटिव केस में लेता है। अपने आगे प्रोनाउन को नॉमिनेटिव केस में लेता है। तो चलिए नॉमिनेटिव केस देखते हैं पहले। हिम तो नॉमिनेटिव केस नहीं है, ही नॉमिनेटिव केस है। शी भी नॉमिनेटिव केस है, तो ही या शी आना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। इट इज ही,
or she that does not like sugar in his tea. Not I. देखिए क्योंकि आप देखेंगे तो एक तरीके से यहाँ कंपैरिजन जैसा ही है कि ना तो मैं जो हूँ अपनी चाय में शुगर पसंद करता हूँ, ना ही वो पसंद करता है। क्योंकि यहाँ नॉमिनेटिव केस है तो इसके साथ जिसका भी एक तरीके से आप कंपैरिजन कर रहे हैं, इसके रिलेशन में जिसके बारे में बात कर रहे हैं, दोनों ही नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउंस होंगे। बी इसका आंसर होगा। इट इज ही दैट डज नॉट लाइक शुगर इन हिज टी, नॉट आई। बी ही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए 22। विनोद एंड डैश टुक पार्ट इन द स्कूल कॉन्सर्ट। देखिए टुक यहाँ पे वर्ब है। वर्ब अपने से पहले अपना सब्जेक्ट लेगी। सब्जेक्ट अगर प्रोनाउन है तो प्रोनाउन जो है वो सब्जेक्टिव केस में ही आएंगे। सब्जेक्टिव केस का क्या मतलब होता है? नॉमिनेटिव केस में। नॉमिनेटिव केस में आएंगे तो विनोद एंड डैश टुक पार्ट इन द स्कूल कॉन्सर्ट। हिम तो ऑब्जेक्टिव केस है। विनोद एंड he took part in the school concert, right? Vinod and he took part in the school concert. Vinod and they took part in the school concert. क्या ये हो सकता है? आंसर ही आएगा, राइट? दे कैसे आएगा? यहाँ देखा कोई मतलब नहीं है आने का। क्वेश्चन नंबर 23 पे आइए। लेट यू एंड डैश वर्क टुगेदर वी कैन डू बेटर देन। ओके, देखिए लेट जो है वो एक वर्ब है। वर्ब है तो क्या करेगी ये अपने बाद ये जो ऑब्जेक्ट लेगी वो कैसा लेगी? ऑब्जेक्टिव केस का ऑब्जेक्ट लेगी। यू ऑब्जेक्टिव केस में है। इसके बाद लेट यू एंड, आई तो नहीं आएगा, नॉमिनेटिव केस है। शी भी नहीं आएगा, नॉमिनेटिव केस है। मी आएगा। लेट यू एंड मी वर्क टुगेदर वी कैन डू बेटर देन। देखिए अब आगे वाले सेंटेंस में अगर आप देखेंगे तो वी यूज हुआ है। नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन है, इसका कंपैरिजन एक दूसरे प्रोनाउन से हो रहा है। किसकी हेल्प से? देन की हेल्प से, जो कि एक कंजंक्शन है। जब ऐसी सिचुएशन होती है तो दूसरा वाला प्रोनाउन भी नॉमिनेटिव केस का होता है। आंसर होगा दे। सेंटेंस हो जाएगा लेट यू एंड मी वर्क टुगेदर वी कैन डू बेटर देन दे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। दो कॉन्सेप्ट एक साथ आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है डैश डैश एंड डैश कैन नेवर बी फ्रेंड्स। देखिए रूल यूज हुआ है। फर्स्ट पर्सन भी है, सेकंड पर्सन भी है, थर्ड पर्सन भी है, राइट? अब जब देखिए जब ऐसा होता है तो सीक्वेंस फॉलो करते हैं। सीक्वेंस फॉलो होता है 2 3 1। सीक्वेंस फॉलो होता है 2 3 1, राइट? 2 3 1 तो यू कैसा है? यू सेकंड पर्सन है। 3 कैसा है? 3 के लिए क्या आएगा? थर्ड पर्सन है, शी आ जाएगा। फर्स्ट पर्सन आई है। यू शी आई इसका सीक्वेंस होना चाहिए। यू शी आई, बी इसका करेक्ट आंसर है। यू शी एंड आई कैन नेवर बी फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 25 पे आइए। डू यू थिंक दे आर स्ट्रॉन्गर देन। यहाँ भी देखिए दे कंपैरिजन हो रहा है। ये नॉमिनेटिव केस है। नॉमिनेटिव केस का कंपैरिजन दूसरे प्रोनाउन से हो रहा है। नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का कंपैरिजन दूसरे प्रोनाउन से हो रहा है। किसकी हेल्प से? कंजंक्शन की हेल्प से। कंजंक्शन कौन से होने चाहिए? देन होना चाहिए और एज होना चाहिए। जब ऐसा होता है दूसरा प्रोनाउन भी नॉमिनेटिव केस में आता है। नॉमिनेटिव केस में आएगा तो अस क्या नॉमिनेटिव केस है? नो, ऑब्जेक्टिव केस है ये। वी का इट है नहीं, क्या आएगा? वी आएगा। डू यू थिंक दे आर स्ट्रॉन्गर देन वी, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। इसके साथ 25 क्वेश्चंस शीट के यहाँ खत्म होते हैं। अगर आपको पसंद आया हो वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, प्लीज सपोर्ट करिए चैनल को। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे, हैव अ गुड टाइम। थैंक यू, बाय।